हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन टूडे के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग एक नए रामानुजन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही मजेदार है। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि x इज इक्वल टू रूट अंडर 1+2, फिर रूट अंडर है 1+3, कुछ इस प्रकार का सीरीज है जो कि इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है। और इसमें से जो है हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। ठीक है। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और ये प्रॉब्लम ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो है अगर हम क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो इसका आंसर निकलना बहुत ही मुश्किल है ना। इम्पॉसिबल सा है। बट इसका जो आंसर है वो हम लोग पहले जानेंगे और फिर उस आंसर से जो है क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ठीक है। मतलब RHS टू LHS। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है रामानुजन के द्वारा दिया गया था। पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर बताऊंगा ये कैसे हुआ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो ये एक्स है रूट अंडर 1+2, फिर रूट अंडर है 1+3, रूट अंडर 1+4 डॉट 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 इन्फिनिटी। और इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका जो वैल्यू है वो एक्स इज इक्वल टू जो है वो 3 है होना चाहिए है ना। एक्स का वैल्यू 3 रामानुजन के अकॉर्डिंग है कि इसका वैल्यू 3 आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए तो देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं है ना। तो अगर हम 3 को लें तो 3 को क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, √9। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब 3 को √9 लिख दिए और बताओ √9 को मतलब 9 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1+2 × 4। ये डेसिमल नहीं है, वे मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है। तो 2 × 4। ठीक है। क्योंकि 4 दूनी 8 और एक 9 हो जाएगा है ना। अब बताओ फिर जो है 1+2 और 4 को क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, √16। और ये तो मल्टीप्लाई में 2 है ही, तो 4 को लिख दिया √16। फिर बताओ 1+2 और √16 को क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1+15। बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर आगे 1+2 रूट अंडर 1+, अच्छा 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए फिर जो है कितना है, रूट अंडर 1+2 रूट 1+3 × 5 था ना। 3 × 5 एक बार लिख लेता हूँ, 3 × 5 थे। ठीक है। तो अब बताओ 1+2 रूट अंडर 1+3 और √5 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, √25। बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर जो है अब ये देखो 1+2 रूट अंडर 1+3, 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को अगर हम लिखे हैं 1+24। बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर ये जो टर्म्स है 1+2 फिर है 1+3 और रूट अंडर 1+ और इसको 4 × 6 लिख सकते हैं। और इंटू साइन यहाँ बीच में ना दें थोड़ा अच्छा लगेगा है ना। तो 4 × 6 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। और फिर ये जो टर्म्स बन गया 1+2 रूट अंडर 1+3 रूट अंडर 1+4 और 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को रूट अंडर 36 लिख सकते हैं ना। रूट अंडर 36 लिख सकते हैं। और फिर जो है ये बन गया हमारा 1+2 रूट अंडर 1+3 रूट अंडर 1+4 और 36 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 5 ना। तो कुछ इस प्रकार का 1 × फिर 35 है तो 7 × 5 हो जाएगा है ना। 7 × 5 हो जाएगा और कुछ इस प्रकार का सीरीज बन के आ जाएगा, 1+2 रूट अंडर 1+3 रूट अंडर 1+4 रूट अंडर डॉट 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 इन्फिनिटी है ना। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है क्या हमारा क्वेश्चन है देखने का प्रयास। देखिए ये जो टर्म्स है रूट अंडर 1+2 फिर रूट अंडर 1+3 रूट अंडर 1+4 और डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो कुछ इस प्रकार का टर्म जो है ये हमारा आंसर बन के आ गया। तो ये जो है प्रॉब्लम्स कहाँ से निकला, एक्स का वैल्यू जब हम 3 रखते हैं
तब जाके निकला, क्योंकि 3 को अगर हम इसको डिटरमाइन करना चाहें, इसको जो है ब्रेक करना चाहें, तो कैसे हो जाएगा? 3 को जो है रूट अंडर 9 लिख सकते हैं, फिर जो 9 को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 4, और कुछ इस प्रकार का करते गए और ब्रेक करते करते जो हमारा है सीरीज वो निकल के आ गया। तो समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और ये जो प्रॉब्लम्स हो सकता है, देखिए अब आपके मन में उठ रहा होगा कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे 4 क्यों नहीं हुआ, 5 क्यों नहीं हुआ? तो ये जो वैल्यू है ये रामानुजन के द्वारा दिया गया था, जो 1911 में जो है ये जो है पोस्ट किया गया था रामानुजन के द्वारा, ठीक है। तो ये अभी तक पता नहीं लगा कि आखिर रामानुजन ऐसा क्यों सोचा, मतलब 3 को ही क्यों लिया, 4 को क्यों नहीं लिया। तो वो तो हम लोग जानते ही, वो एक जीनियस मैथमेटिशियन थे, तो इसलिए जो है वो ऐसा मानते थे कि एक रात जब वो सोता है तो ऐसा करके उसका सॉल्यूशन एकाएक उसके ब्रेन में आ जाता है, तो ऐसा उसका वो अपने जो इंटरव्यू में बोलते भी थे। तो समझ में आ गया? तो आप लोग जो है देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारा किससे निकल रहा है, मतलब आंसर से हम लोग जो है क्वेश्चन को निकालें, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी है और इसका कोई लगभग सीरीज बन नहीं रहा है, क्योंकि किसी भी सीरीज को उठा लें, चाहे वो एपी जीपी, वो किसी को फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए जो है ये जो है यहाँ से एक्स वैल्यू अगर 3 रखते हैं, तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि एक्स का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो इस तरह से इसका आंसर, और ब्रेक करने का रूल पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको ब्रेक करेंगे जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को? तो अब जो है ये जो प्रॉब्लम्स है, और ऐसे ही हम जो है अमेजिंग इस चैनल पे जो है ऐसे ऐसे अमेजिंग प्रॉब्लम्स जो है जो कि रामानुजन के द्वारा जो अनसॉल्व थे उसको लेके आएंगे। ठीक है, तो जो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।